डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बताया था। आज एक्टिव पैसिव वॉइस में मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को करना सिखाऊंगा। आइए देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो इसके एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब पहले सब्जेक्ट होगा आपका, उसके बाद V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, इसके बाद डिड नॉट होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यहां पर, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आपको टेंस की जानकारी है तो आप ये आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो आपको टेंस से यहां कोई भी लेना देना नहीं है। आप टेंस के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना हो। आपको केवल बस ये देखना है कि सेंटेंस में हमें B2 आ रहा है या नहीं आ रहा ओनली। अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, बस कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है पॉजिटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट और V1 है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको हम किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें से ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट को शुरू में रखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। और शुरू का मीन्स यहां ये सब्जेक्ट का प्लेस होता है शुरू में, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के प्लेस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इसके हिसाब से यहां हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, और बाद में सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको हम यूज करेंगे यहां पर, और ये हमारा यहां ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है उसमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आएगा। ये इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, इसके बाद डिड नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट निकाल करके। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में नॉट लगाएंगे यहां, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और उसके बाद एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर उसको पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, ये सेंटेंस लिया है हमने, द हंटर किल्ड ए बर्ड। ये आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे हम। सबसे पहले क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है आपको। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएं कोई, पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा, किसी भी टेंस का क्यों ना हो। देखिए इसमें एक चीज है कि ये सेम प्रोसेस है हमारा। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये वाज वर यहां पर, और इसमें भी ये वाज वर है। केवल ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी कोई चेंज नहीं होगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बस आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो आपको सेम प्रोसेस में करना होगा। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना होता है जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट ज्यादातर हमेशा वर्ब के बाद में आता है, लेकिन वर्ब के बाद में आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट हों। तो ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा वो हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वर्ब में क्या या किसको का क्वेश्चन करेंगे, और जो आंसर जो आपका आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए वर्ब क्या है, मारा, किल्ड। किसको मारा उन्होंने, हंटर ने जो है किसको मारा, क्या मारा, यानी बर्ड, एक वर्ड को मारा। तो ये वर्ड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां लिख देंगे ए बर्ड, ए बर्ड, BIRD। अब इसके अकॉर्डिंग आपको वाज या वर का प्रयोग करना है। वर्ड हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहां पर वाज का यूज होगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किल्ड है। किल्ड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसलिए किल्ड जो है थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी इसकी। तो ए बर्ड वाज किल्ड बाय। अब सब्जेक्ट, किसने मारा, वर्ब का जो काम किया मारा वो किसने किया, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो द हंटर, हंटर ने किया, तो यहां पर हो जाएगा द हंटर, ये हो जाएगा आपका द हंटर। तो क्या हो गया इसका पैसिव वॉइस, ए बर्ड वाज किल्ड बाय द हंटर। ये आपका इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए,
हरी सेड सोल्ड हिज बुक, हरी ने अपनी बुक बेची, सोल्ड की। तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट लेना है, फिर क्या सोल्ड की उसने, बुक। हिज, अब बुक में खाली बुक नहीं करेंगे, अपनी बुक, बुक के साथ जो भी वर्ड आपका पहले दिया है, डिटरमाइनर हो चाहे आर्टिकल हो चाहे ये आपका प्रोनाउन हो, ये आपको यूज करना होता है। तो क्या है, हिज बुक, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां हो जाएगा हिज बुक। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सिंगुलर नंबर है बुक, तो विद बुक जब सिंगुलर है तो वाज का यूज होगा यहां पर, वाज। अब हम क्या है, सोल्ड, सोल्ड की थर्ड फॉर्म भी सोल्ड ही होती है, तो ये हो जाएगी सोल्ड बाय। अब लेना है हमें सब्जेक्ट इसमें, तो सब्जेक्ट क्या है, किसने सोल्ड की, हरी ने, तो बाय हरी, ये हो जाएगा हरी। थर्ड सेंटेंस देखिए, सी डिड नॉट शट द डोर, उसने दरवाजा बंद नहीं किया। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या बंद नहीं किया, वर्ब जो है उसमें हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए पहले। तो क्या शट नहीं किया उन्होंने, द डोर, डोर को बंद नहीं किया, डोर को शट नहीं किया, तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया द डोर। तो सबसे पहले हम यहां लेंगे द डोर, द डोर, डोर भी सिंगुलर है इसलिए वाज आ जाएगा यहां। अब शट की थर्ड फॉर्म शट होती है, शट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है, शट। अब इसमें क्या था इस क्वेश्चन में, देखिए अभी हमने यूज किया, ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, सी डिड नॉट शट द डोर, तो इसमें नोट का भी यूज होगा, और नोट का यूज कहां हो रहा है, वाज वर्ग के बाद में हो रहा है। तो ये शट से पहले हम क्या करेंगे, पहले नोट का यूज करेंगे, देखिए ये होगा नोट और फिर होगा शट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसके बाद वाई, और वाई के बाद क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो आएगा, तो शी यहां पर सब्जेक्ट है हमारा, और शी को जब ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे हम, लास्ट में ले जाएंगे, तो शी का हो जाता है हर। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द डोर वाज नॉट शट बाय हर। फोर्थ देखिए, फोर्थ सेंटेंस है वी ओपनड द गेट, हमने गेट खोला। तो इसमें ओपनड वर्ब है हमारी, ऑब्जेक्ट फाइंड करना है पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर लगाने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, क्या ओपन किया, गेट, तो गेट जो है वो ऑब्जेक्ट है इसका, तो इसलिए सबसे पहले हम गेट को करेंगे, तो ये यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा गेट। तो क्या हो जाएगा, द गेट, द गेट। अब गेट भी सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, वाज। ओपनड, इसकी थर्ड फॉर्म भी यही रहती है, तो ओपनड, वाई आ गया। अब वाई के बाद क्या है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, सब्जेक्ट किसने खोला, हमने, वी है आपका जो है यहां पर, वी सब्जेक्ट है ये। तो वी का क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में, जब वी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाता है अस, ये हो जाएगा अस। तो इसका हो जाएगा द गेट वाज ओपनड बाय अस। नेक्स्ट देखिए, यू डिड नॉट बाय ए बुक, तुमने एक बुक नहीं खरीदी। तो इसका जो हम बनाएंगे पॉइंट पे देखिए, तो क्या नहीं खरीदी, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए वर्ब में क्या लगा दो तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो क्या नहीं खरीदी, ए बुक, एक बुक नहीं खरीदी, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ए बुक आ रहा है, क्या का आंसर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना है हमें, तो ए बुक, ए बुक सिंगुलर नंबर है, वाज हो गया। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो ये हो जाएगा नोट। अब है आपका बाय, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, तो बाय का हो जाएगा बॉट। अब ये बाय, इसमें क्या होगा, यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है, तो यहां सब्जेक्ट प्लेस पर था, अब जब इसे ऑब्जेक्ट प्लेस पर ले जाएंगे हम तो भी ये हमारा यू का यू ही रहेगा, तो इसको हम कर देंगे बाय यू। तो इसका जो सेंटेंस वो हो गया पैसिव वॉइस आपका, यू डिड नॉट बाय ए बुक वाज नॉट बॉट बाय यू। अब हम लेते हैं इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो आंसर टाइप, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर केवल
यस या नो में दिया जाता है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होगा आपका, सबसे पहले डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नोट होगा, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। नोट यहां पर ऑप्शनल है, किसी सेंटेंस में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। जब हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले डिड, तो यहां भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसकी वाज या वर होती है, वो उसमें से यूज करेंगे कोई। इसके बाद सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, ये सब्जेक्ट होता है, उसका होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है। सब्जेक्ट के प्लेस पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यूज कर देते हैं। इसके बाद नोट, अगर है सेंटेंस में तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे इसको। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम सब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। तो देखिए इसमें पहला सेंटेंस है हमारा, डिड द पियोन रिंग द बेल। सबसे पहले हमें वाज वर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में लगती है वो हमारे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज लगेगी, और प्लूरल है तो वर लगेगी। अब देखिए क्या है उसमें, अब ऑब्जेक्ट फाइंड कैसे करते हैं हम। ऑब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका मैं बता चुका हूं, पिछली वीडियोज में भी बता चुका हूं मैं, कि वर्ब में हम क्या या किसको का जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्या या किसको का क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको जो आंसर मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब डिड द पियोन रिंग द बेल, पियोन ने बेल बजाई, क्या पियोन ने बेल बजाई, तो किसने क्या है, पियोन ने क्या बजाया, बेल, द बेल। तो जब हमने इसमें क्या का क्वेश्चन किया, रिंग पर क्या बजाया, द बेल, तो ये हमारा द बेल यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम इसके अकॉर्डिंग पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो बेल हमारी सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा वाज। अब ऑब्जेक्ट हो गया द बेल, वाज द बेल। इसके बाद नोट, नोट इसमें है नहीं तो वहां भी नहीं लगाएंगे हम, यहां होता तो वहां भी लगाते। नोट मैंने सर्किल किया हुआ है, ये ऑप्शनल है, अगर आपका एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में लगाएंगे, एक्टिव वॉइस में नहीं है तो पैसिव वॉइस में भी नहीं लगाएंगे हम। इसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग, रिंग की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रंग, RUNG, तो ये हो जाएगा RUNG रंग। फिर इसके बाद बाय, अब बाय के बाद लगाना है हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो इसमें क्या है, किसने बजाई, ये हम किसने करेंगे, पियोन ने, तो द पियोन, तो ये हो जाएगा द पियोन, PEON पियोन, और यहां पर ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बाज द बेल रंग बाई द पियोन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड सेंटेंस है, डिड ही नोट हेल्प हिम, क्या उसने उसकी हेल्प नहीं की, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी हेल्प नहीं की, क्या या किसको, किसकी जब हम लगाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो यहां पर क्या हेल्प नहीं की या किसकी हेल्प नहीं की, हिम, यानी उसकी हेल्प नहीं की। अब हिम क्या है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है आपका हिम, और हिम को जब हम सब्जेक्ट प्लेस में ले जाते हैं, सब्जेक्ट प्लेस में ले जाएंगे तो ये आपका ही हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही, और ही सिंगुलर नंबर है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वाज सिंगुलर नंबर के लिए, तो वाज ही। अब ये नेगेटिव है, नोट है इसमें, तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लगाया है उसकी जगह पर क्या होगा, नोट हो जाएगा, तो वाज ही नोट। अब आया क्या, V3 वर्ब, यहां पर हेल्प है वर्ब हमारी, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड। इसके बाद बाई, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्प करने वाला कौन है उसमें, ही, किसने की हेल्प, ही, उसने, तो ही को जब हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जब हम ले जाएंगे तो ही का हो जाएगा हिम, तो यहां पर कर देंगे हम इसको हिम, तो ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में वाज ही नॉट हेल्प्ड बाई हिम। अब ये कुछ थर्ड सेंटेंस देखिए आप, थर्ड क्या है, डिड दे वॉश द क्लॉथ्स, क्या उन्होंने कपड़े धोए, तो ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, क्या लगाएंगे वॉश में, ये हमारी वर्ब है यहां पर वॉश, तो इसमें जब हमने क्या लगाया, क्या धोए, क्लॉथ्स, तो द क्लॉथ्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो है द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्लॉथ सब क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुत से कपड़े, SES लगा हुआ है इसमें, तो
अब प्लूरल के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे, तो यहां हो जाएगा वर, और ऑब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्ट के प्लेस पर लगाना है हमें, द क्लॉथ्स, तो वर द क्लॉथ्स। इसके बाद क्या है, नोट। अब नोट इसमें है नहीं, तो इसलिए नोट का यूज हम नहीं करेंगे, ऑप्शनल है ये। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, तो ये वॉश, तो वॉश का हो जाएगा वॉश्ड बाय। अब सब्जेक्ट लाना है, ये हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है, तो यहां पर है दे, किसने कपड़े धोए, किसने वॉश किया, दे वॉश, उन्होंने धोए। तो दे को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे सब्जेक्ट को, तो दे का हो जाएगा देम, यहां हो जाएगा देम इसका, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा वर द क्लॉथ्स वाज, सॉरी, वर द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय देम। ये हो गया आपका। 4 नंबर देखिए, 4 सेंटेंस है, डिड यू नॉट प्ले हॉकी, क्या तुमने हॉकी नहीं खेली, तो ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे पहले, वर्ब क्या है, प्ले, क्या नहीं खेली, हॉकी, तो ये हॉकी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हॉकी सिंगुलर नंबर है, इसलिए इससे पहले वाज का प्रयोग करेंगे, तो यहां वाज हो जाएगा, तो वाज हॉकी। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो नोट है, तो यहां भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड, इसके बाद बाय, इसके बाद हमें सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंचाना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, और यू का क्या होता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी यू ही रहेगा ये, तो ये हो जाएगा यू आपका। तो क्या हो गया, वाज हॉकी नॉट प्लेड बाई यू। 5th सेंटेंस देखिए, डिड आई बाय मैंगोज, क्या मैंने आम खरीदे, तो यहां पर क्या खरीदे, वर्ब क्या है, बाई, और क्या खरीदे, मैंगोज, तो ये जो मैंगोज है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और मैंगोज प्लूरल है, इसलिए इसकी जगह पर हम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वर मैंगोज, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पर। इसके बाद नोट इसमें है नहीं, फिर क्या होगा, नोट नहीं है, तो इसके बाद V3 क्या, बाय, और बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT बॉट, जी नहीं। अब इसके बाद बाय सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट किसने, खरीदने वाला कौन है, आई, और आई को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मी, सब्जेक्ट को यहां लाते हैं तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट बन जाता है इसका, तो ये हो जाएगा मी, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, तो हो गया वर मैंगोज बॉट बाई मी। 6 देखिए, डिड शी नॉट ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया, तो क्या नहीं खाया, ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे पहले, फूड, फूड सिंगुलर नंबर होता है हमारा, तो फूड से पहले क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा वाज फूड, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, नोट, इसके बाद है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, तो हो गया वाज फूड नॉट ईटन, इसके बाद बाई। अब आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी, उसने, तो सी को जब हम सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो शी का हो जाएगा हर, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, तो ये हो गया आपका वाज फूड नॉट ईटन बाई हर। तो इस तरह से आज हमने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के और एफर्मेटिव सेंटेंस के सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सिखाया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले टॉपिक में हम आपको सिंपल पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड वाले क्वेश्चंस को कराना सिखाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।